हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और दिन की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। और बस हमने सबने चाय पी ली है। ये दक्षु की चाय है। दक्षु आया है अभी ट्यूशन से। दक्षु ट्यूशन गया हुआ था तो इसने चाय पी नहीं थी, अब मैंने इसको चाय दी है। और बस चाय नाश्ते के बाद मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। तो मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और बस यही है कि मैं हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनाती हूँ। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो जितना हो सके हरी सब्जियाँ ही बनानी चाहिए। और बच्चे नखरे दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, जितना खाएंगे उतना खिला दूँगी उनको। और बस मैं फिर दिन में देखूँगी, कुछ ना कुछ उनके लिए बना दूँगी। और लगभग सब्ज़ी सारी कट गई है। फटाफट चलते हैं किचन में। और बस मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो कढ़ाई मैंने कर ली है गरम और उसमें डाल दिया सरसों का तेल। और आलू मैंने पहले से काट के रख लिए थे और डब्बा में साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, वरना स्लैब भी गंदी हो जाती है, चिकनाहट जम जाती है उस पर। तो वो जब बहुत जल्दी मुझे किचन जल्दी साफ़ करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं साथ के साथ सब डब्बे पोंछ के रख देती हूँ। और पहले मैंने जीरा डाल दिया। जीरा मैंने लाल करने के बाद सारे आलू इसी में डाल दूँगी। 2 मिनट इन्हें चला लूँगी आलू को भी, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। और आलू चलाने के बाद मैं प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज भी अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसमें तुरंत सारे मसाले नहीं डालूँगी, थोड़ा रुक के मसाले ही डालूँगी इसमें, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं थोड़ा सुखा लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें। और साइड में बना रही हूँ मैं चाय में कुछ लोग आए हुए हैं नीचे, तो बस मैं चाय साइड में बना रही हूँ। और बस सब्ज़ी में जो भी मेरे टमाटर मैंने काट के पहले ही रख लिए थे, वो टमाटर वगैरह डाल दूँगी। सब्ज़ी में लगभग सारा पानी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था वो मैंने सुखा लिया। अब बस मैं एक बार चला के टमाटर डाल दूँगी और जितने भी मेरे सूखे मसाले थे वो मैं इसी में डाल दूँगी। और अभी मैं ज़्यादा कुछ वैसे बनाऊँगी नहीं। अभी मैं एक ही सब्ज़ी, वैसे मैं दिन में ना एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। मैंने बताया, हमेशा मैं बताती हूँ कि जितना ऑप्शन होते हैं फिर उतने ही नखरे होते हैं बच्चों के, तो मैं एक ही ऑप्शन रखती हूँ। बाद में जब मुझे लगता है ना ये एक सब्ज़ी इन्होंने खा ली है, तो फिर मैं देख लेती हूँ दोबारा कोई चीज़ें कुछ भी बना देती हूँ, खिचड़ी वगैरह दिन में, और वो अच्छी भी लगती है दही वगैरह के साथ। तो अभी मैं सुबह एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ और ये भी लेके चले जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो। और बस मैंने अच्छे से चला दी, सारे मसाले मैंने डाल लिए और मैं ढक के रख दूँगी। और चाय हमारी बन गई है। तो बस मैंने 5-6 कप जितनी भी मैंने बनाई है, एक्स्ट्रा ही मैंने बना दी है नीचे, जिसको भी पीनी होगी पी लेंगे। बस मैं सारी चाय भेज दूँगी। और चाय भी बना दी है, सब्ज़ी मेरी बन रही है। और जो मेरे बर्तन हैं सारे मांज के रख दूँगी, वरना बहुत सारे हो जाते हैं। साथ के साथ मांज देती हूँ तो फिर इतने नहीं होते। तो बस सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। और आज कपड़े भी मुझे धोने। वैसे तो कपड़े मैं डेली ही धोती हूँ, मैं कपड़े नहीं रोकती कभी भी। ऐसा चांस आता नहीं कि मैं कपड़े मतलब ना धोऊँ, मैं कपड़े धो देती हूँ। और बस एक दिन होता है थर्सडे जो मैं कपड़े नहीं धोती, बाकी फ्राइडे बहुत सारे हो जाते हैं, 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को भी मशीन भी लगानी है। बीच में जो मेरे छोटे मोटे ये काम है सारे निपटा के फिर मैं जाके बीच में एक बार मशीन भी लगा के आ जाऊँगी। और बर्तन सारे हमारे साफ़ हो गए, और बस एक कपड़ा मार दूँगी मैं यहाँ पे। और कपड़ा तो खैर मैं जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, जितनी बार खाना बनाती हूँ, तो कपड़ा मैं साथ के साथ मारती रहती हूँ। और बस सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी एक बार मैं। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। बस अब फटाफट रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। सबके लिए रोटी बना दूँगी मैं। और यहाँ बस रोटी बना के मैं फिर बाकी काम निपटा लूँगी अपने। और बस ये है कि आज मेरे काम वैसे टाइम से ही हो रहे हैं सारे, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। और सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम पे ही हो जाते हैं, वरना लेट उठो ना तो सारे काम ही लेट होते हैं और फिर काम करने में मन भी नहीं लगता। जैसे कि हम सारे रोटेशन से काम करते हैं ना, टाइम टू टाइम एक मतलब लाइन वाइज काम करते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है और काम भी सारे अच्छे होते हैं। और मैंने गौ माता की रोटी पहले निकाल दी है, अब मैं सबकी रोटी बना लूँगी। तो बस मैं यही कह रही थी, टाइम से अगर मैं उठ जाती हूँ ना तो सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं।
और अच्छा भी फील होता है, टाइम से ही सारे काम हो जाते हैं। और थाली हमारी लग गई है नीचे भेज, और बस किचन हो चुकी है पूरी साफ़। तो जितने भी बर्तन थे टोकरे में मैं सारे मांज के लगा रही हूँ। और कढ़ाई मैंने साइड में रख दी है, ये मैं अंदर रख दूँगी। बड़े बड़े बर्तन सारे मैंने साइड में रख दिए हैं। और बस किचन हो गई है फाइनली साफ़। ये बहुत बड़ा टारगेट होता है किचन साफ़ करने का। और बस मेरी जो साफ़ सफाई है मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। और ये ऑफिस जा चुके हैं, और बस मैं अच्छे से कमरा, मैंने बेडशीट पहले मतलब अच्छे से सेट कर दी थी, बिछा दी थी। लेकिन जब कमरे में दक्षु आता है ना तो पूरी बिगाड़ जाता है, वो जितनी बार भी बैठता है ना पूरी बिगाड़ देता है। और ये मैं दोबारा से ठीक कर रही हूँ, एक बार मैं पहले कर चुकी हूँ। तो दक्षु की आदत है, वो नीचे ही बैठता है ना तो पूरी बेडशीट ख़राब कर देता है, उसको मम्मी भी डांटती रहती है। वो जितनी बार भी बैठता है ना बेड पे, उसकी आदत है, वो कर ही देता है। अब क्या कर सकते हैं, उसकी हैबिट है ही ऐसी। अब बस फाइनली मैं अपना बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी है, अब कर लूँगी झाड़ू पोछा जल्दी से। और बस अब हमारा टाइम यहाँ से कम होता जा रहा है घर से। आज भी हमारे घर में बात चल रही थी कि पैकिंग करनी है घर की। तो बस अब टाइम हमारा यहाँ पे कम होता जा रहा है, अब हमें जाने का नंबर हमारा लगभग आता जा रहा है। बस कुछ ही टाइम है हमारा, मुश्किल से 1 या 1.5 महीना है हम यहाँ पे हैं। फिर वो यहाँ से पैकिंग वगैरह शुरू कर दूँगी मैं। और बस अभी हमारी जो बात हो रही थी ना आज, कुछ उस घर को लेके ही हो रही थी। उस घर में भी अब हमारा काम चलेगा, तो बस वहाँ की तैयारी करनी है। अब यहाँ से जाने की ये छोड़ना पड़ेगा और वहाँ की तैयारी करनी है, तो करना तो पड़ेगा। अब कुछ कर भी नहीं सकते, और करना तो जाना तो पड़ेगा। जी साइड तो हो ही चुका है, सब कुछ हो गया है, अब तो करना ही पड़ेगा हमें इस घर को खाली। तो बस ऐसे ही कुछ बात हो रही थी कि 1 महीने में हमें यहाँ से खाली करना है। और झाड़ू मैंने अच्छे से कमरे से निकाल दी है, और जीने से मैं लगा चुकी हूँ, और छज्जे से ही मैंने लगा दिए झाड़ू। और बस सारा कूड़ा मैं डस्टबिन में डाल दूँगी बटोर के। और पोछा मैं सुबह एक बार लगा चुकी हूँ। सुबह एक बार मेरे पूरे घर में ना 3 फ्लोर्स में ना सफाई हो जाती है। सुबह जब मैं उठती हूँ ना 5 बजे करीब, तो मैं सारे घर में पूरी झाड़ू पोछा पूरे सब घर में हमारे पूरे फ्लोर्स में हो जाता है। और ये मैं दोबारा करती हूँ साफ़ सफाई। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि एक बार साफ़ सफाई हो जाए तो फिर दोबारा मुझे अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए मैं दोबारा झाड़ू पोछा कर रही हूँ ये। और ये एक बार नीचे भी हमारे नीचे मम्मी के कमरे भी मतलब दोबारा हो जाती है सफाई। दोबारा क्या, कई बार तो 3 बार भी पोछा लग जाता है, क्योंकि दक्षु है ना हमेशा चप्पल लेके घर में आता है। वो बाहर खेल के आता है और चप्पल लेके घर में आ जाता है, तो धूल मिट्टी ना वो बहुत पैरों में लेके आ जाता है, चप्पलों में, वो बहुत परेशान कर देता है वो। और उसको मैं जितनी बार भी बोलती हूँ ना दक्षु चप्पल उतार के, जितनी बार भी बोलती हूँ वो उतनी बार ही पहन के आ जाता है। और वो है उसका मजाक हो जाता है, और वो मुझे इस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है दक्षु। वो हमेशा चप्पल लेके घर में आता है और बहुत मिट्टी लेके आ जाता है। और बस इसीलिए मुझे साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। मुझे बिल्कुल भी, मम्मी को भी पता है कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी लगती। और माँ ही नीचे आजकल झाड़ू पोछा कर रही है, वो करती तो है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं दोबारा जाके नीचे झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और ये मेरी हैबिट है, मैं कर भी कर सकती हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। मुझे दोबारा मतलब अच्छा नहीं लगता तो मैं दोबारा कर देती हूँ। और यहाँ पे फाइनली पोछा हमारा लग चुका है, बाकी मैं अब जाऊँगी ऊपर। और मशीन में यहाँ कपड़े में डाल के चली गई थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि झुलस जाएंगे बिल्कुल धूप में ना। मतलब धूप भी नहीं है कह सकते, लेकिन हमारे जो ऊपर जाल है ना उसमें से धूप आती है, और बिल्कुल गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। और बस सारे कपड़े मैंने एक बार के निकाल दिए, दूसरी बार के मैं डाल रही हूँ। बेडशीट वगैरह मैं नीचे से लेकर आ गई थी मम्मी के कमरे की, मैंने अपने कमरे की कल धो दी थी। और गर्मी से ना बुरी हालत हो रही है। और कपड़े मैंने सारे अच्छे से ड्रायर कर लिए हैं, और मैं छत पे नहीं सुखाऊंगी, छत पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो मैं हमेशा यहीं सुखाती हूँ, मैं यहीं सुखा दूँगी।
फाइनली सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, सारा काम हो गया है फिनिश। तो अब काफ़ी टाइम से नीचे नहीं गई हूँ, चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं नीचे। क्या कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा, होमवर्क करा कुछ या नहीं करा? ड्राइंग करी क्या तूने? अच्छा, कितना हो गया? सारा हो गया, सारा फिनिश हो गया। मतलब हिंदी का कंप्लीट हुआ है। और क्या क्या? अरे वाह, सरस्वती माता अच्छी। थोड़ी सी और फिनिशिंग की जरूरत है फेस पे, है ना, है ना? ये मैंने पहले ही बना रखी थी, थोड़ी पहले। अच्छा, आज मिली है मेरे को ये। क्या ढूंढ रही है? और आगे का काम भाई वो खिचड़ी बना के लाऊं, खिचड़ी खाने का मन हो रहा है ना इस टाइम में, है ना? बना लो। खिचड़ी बना लेती हूँ, हल्के से खाना, है ना? मैं नीचे गई थी तो फाइनली बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें खानी है, दिन में अभी हो रहा है टाइम 2:30, तो बच्चों ने बोला था मम्मा हमें खानी है खिचड़ी, तो बस मैं खिचड़ी बना के ले जा रही हूँ नीचे। तो चलो चलते हैं। और खिचड़ी यहाँ बन गई है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। और सुबह दक्षु के लिए मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो इसे पसंद नहीं आई, तो इसका मन था अब खिचड़ी खाने का, और मेरा भी था। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर तो इतनी गर्मी हो रही है, पता है कि रसोई में खड़ा नहीं हो जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मौसम भी थोड़ा ऐसे हो रहा है बारिश का। हाँ, आज तो देखो इसी में बैठे हो, मज़े ले रहे हो तुम लोग तो। सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और एसी के मज़े ले रहे हो सारे हैं, लेकिन ऊपर बहुत गर्मी है। और ये है मेरी खिचड़ी, दही, और मम्मी ने देखो कितना सारा इसमें घी डाल दिया है, आज ही मुझे मोटा कर देंगे। और यहाँ बज चुके हैं शाम के 5:15, तो टाइम हो चुका है चाय का, तो बस चाय की तैयारी करते हैं और लेके चलते हैं नीचे। यहाँ किचन हो चुकी है पूरी साफ, बर्तन मैंने साफ कर लिए, और खाना यहाँ पे मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, और चावल, और बाकी सबने खाना खा लिया है, सब खाना खा चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। और मैं मंदिर से आके खाना खाऊंगी, 8:30 बज गए हैं, चलो फटाफट चलते हैं मंदिर। और फाइनली खाना पीना यहाँ पे सबका हो गया है घर में, और मैं लेट हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए, तो चलो चलते हैं मंदिर। बाकी मम्मी ने खाना खा लिया, दक्षु माई ने खा लिया, दक्षु के लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे, वो तो यही चीज़ें खाता है, और क्या करूँ मुझे बनानी भी पड़ती है, वरना वो खाना खाता नहीं है। और बाकी इन्होंने सबने खाना खा लिया, मैं रह गई हूँ घर में, फटाफट मंदिर से जाके आऊँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी। चलो चलते हैं। और मंदिर से हम आ चुके हैं, मैंने मैंगो शेक बना लिया है, कान्हा जी को लगाऊंगी भोग, और फिर बस इनको भोग लगा के अभी बज चुके हैं रात के 10:30, तो बस मैं सबको मैंगो शेक दे दूंगी, और फिर उसके बाद मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।